जय माता रानी दोस्तों, मेरे चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती है जब तक माँ की व्रत कथा को पढ़ा या सुना नहीं जाए। आइए जानते हैं माँ के इस रूप का वर्णन और माँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप बहुत ही भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह अपने भक्तों को निडरता का संदेश देती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का संदेश देती हैं। माँ अपने भक्तों का भला करती हैं। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता हैं, इसीलिए ये शुभंकरी भी कहलाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। असुरी शक्तियाँ माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाती हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की इस पौराणिक व्रत कथा को पढ़ा या सुना जाना चाहिए। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब तक उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेंगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। रक्त बीज की पूरी कहानी सुनने के लिए मैंने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया है। अगर आप रक्त बीज की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर उसको देख लें। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे माँ ने सारा खून पी लिया। जो भी दानव रक्त से उनकी जीवा पर उत्पन्न होते गए, वह उनको खाती चली गई। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का अंत कर दिया। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः।
दोस्तों, नवरात्र की सभी देवियों की व्रत कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी।